बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 11 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं, आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर मोस्टली गए हैं आज बुलिश और डीआईएस ने थोड़े से शॉर्ट्स और क्रिएट किए हैं। एफआईज मोस्टली बियरिश गए हैं बट बड़ा चेंज कुछ नहीं है। और प्रोज भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश टाइप्स गए हैं। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। एक एक करके सारी इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एटसेट्रा, रेस्पेक्टिव क्लाइंट वाइज, जैसे कि रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज यानी एचएनआईज का डेटा देखेंगे और एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि बाजार किस तरफ जा सकता है, मंडे को किस तरीके से चल सकता है। तो 2 दिन पहले रिटेलर्स हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स में थे शॉर्ट 46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर हुए 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, घट गए, आज फिर घट गए। यानी लगातार अब रिटेलर का माइंडसेट जो है वो पूरी तरीके से अपने शॉर्ट्स को कवर करने पे होता जा रहा है और उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठा करके एफआईज और प्रोज थोड़े से शॉर्ट्स अपने बिल्ड करते जा रहे हैं और साथ में डीआईएस भी सेम काम कर रहे हैं। यानी बेसिकली रिटेलर्स के शॉर्ट अब हो रहे हैं कम और स्मार्ट मनी के शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं। बेसिकली एफआईज के शॉर्ट्स नहीं, एफआईज तो अभी भी 75,000 लॉन्ग में है, वो 85,000 से वापस 75 आ गया है। ये नंबर 92,000 तक गया था बट धीरे धीरे अब स्लोली थोड़ा सा घटने लगा है। और प्रोज भी जो बिल्कुल जीरो पे थे 2 दिन पहले ऑलमोस्ट, अब फिर 9,000 शॉर्ट हुए, अब 12,000 शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल पर आते हैं। तो इंडेक्स कॉल में कोई खास नहीं, रिटेलर्स ने थोड़ी सी कॉल बाइंग करी है। ये कल इनके 67,000 शॉर्ट थे, अब वो 60,000 नेट शॉर्ट रह गए इंडेक्स कॉल में कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईज पर आते हैं। तो एफआईज ने आज 13,000 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग करी है, तो अपने लॉन्ग्स इन्होंने एग्जिट करे हैं, कुछ शॉर्ट्स भी एडिशनल क्रिएट किए हैं। प्रोज पर चलते हैं। तो प्रोज ने भी थोड़ी सी बाइंग करी है यहाँ पे, तो ये भी लगातार शॉर्ट में चल रहे हैं कॉल्स में, हालांकि आज थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं। इंडेक्स पुट पर चलते हैं। अब इंडेक्स पुट दोबारा से आज हमारे जो बब्बर शेयर है वो फिर से पुट सेल करके गए हैं, तो ये डर नहीं रहे हैं। रिटेलर्स जो पुट सेलिंग करते हैं नेकेड, उनको हम प्यार से बब्बर शेयर बोलते हैं, तो कोई प्लीज़ ऑफेंड ना हो इस चीज़ के लिए। डीआईएस जो है आज थोड़ी सी पुट और ऐड करके गए हैं, एफआईज भी थोड़ी सी पुट ऐड करके गए हैं और प्रोज पूरी तरीके से पुट राइटिंग से बाहर आ चुके हैं, अब वो पुट बायर बन चुके हैं नेट बेसिस पे। स्टॉक फ्यूचर पर आते हैं। स्टॉक फ्यूचर रिटेलर्स ने हल्के किए हैं, एफआईज ने कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं किया और प्रोज ने थोड़ी सी ऐड करी है, ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे चेंज नहीं है। स्टॉक कॉल लगातार रिटेलर अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और एफआईज और प्रोज लगातार राइटिंग करते जा रहे हैं। पुट भी थोड़ी सी बाय करी है स्टॉक्स की रिटेलर्स ने और प्रोज ने मेनली वो सेलिंग करी है। चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइट पर और फिर वापस आएंगे इसी शीट पर कंक्लूजन के लिए। पर पहले एनएसई की साइट पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा हम लोग देख लेते हैं। कैश मार्केट में देखिए, कैश मार्केट में कुछ ज़्यादा आज बाइंग नहीं आई एफआईज की तरफ से, बिल्कुल भी नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट नील बाइंग है उनकी। और डीआईएस का देखें तो डीआईएस की बाइंग है, यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। और ऑप्शन चेन में देखिए आज हमारा बाय जो है वो मोस्टली रिटेलर्स के द्वारा किया गया है। सो ये 15,800 और 15,900 ये 2 लेवल्स जो हैं अच्छी रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए। हम दोबारा एक बार आपको मैं दिखाता हूँ स्टॉक कॉल्स का डेटा एक बार, या माफ़ कीजिएगा इंडेक्स कॉल का डेटा। तो देखिए इंडेक्स कॉल में मोस्टली आज बाय करके गए हैं रिटेलर्स भी और प्रोज भी, और सेलिंग करके गए हैं एफआईज, ऐसा कॉल्स में हुआ। और पुट में हुआ है थोड़ा सा उल्टा, कि सेल किया है रिटेलर्स ने और बाय किया है बाकी सब ने। सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब आप इस शीट को देखिए, ये जो हमारी ऑप्शन चेन है, तो मोस्टली जो कॉल्स बाय हुई हैं वो रिटेलर के द्वारा हुई हैं, यानी ये लेवल्स जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए। अगर 15,800 के नीचे खुलता है बाजार तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा सर्टेनली। अगर इसके ऊपर खुलता है तो और थोड़ी देर भी सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस का लेवल 15,900 का होगा।
इसके बाद अगर हम चलते हैं पुट साइड पे, तो ये देखिए जो हमें दिख तो रही है कि काफ़ी अच्छी राइटिंग है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिटेलर्स ने काफ़ी सेलिंग की हुई है, तो इसलिए इसको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं मान सकते। अगर मुझे कोई सपोर्ट का लेवल मानना है तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था कि 15700 पे प्रोज सेल करके गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो वहाँ पे बने हुए हैं और वहाँ पे आज फर्दर सेलिंग हुई है। और आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं दिख रहा है 33,000। तो ये 15,800 से ज़्यादा अच्छा मुझे लेवल जो सपोर्ट का दिख रहा है वो 15,700 का दिख रहा है। तो मेरे लिए ये एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे मुझे बाजार जाता हुआ दिखेगा तो इसका मतलब ये कि बाजार में भारी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड इस लेवल के नीचे थोड़ी देर बाजार सस्टेन करे। सो ये हमारा ऑप्शन चेन का 17 जून का डेटा है। हम एक बार 24 जून को भी फटाफट देख लेते हैं। और 24 जून में देखिए दोस्तों कुछ खास हमारे को नहीं दिख रहा है ऐसा डेटा में, सो इसलिए कुछ भी कहना जो है थोड़ा सा टफ है प्योरली बेस्ड ऑन दिस। बट 16,200 पर ये हमें इन द मनी की पुट, जिसमें ऑलमोस्ट प्रीमियम के नाम पे कुछ नहीं है क्योंकि बाकी सारा कुछ तो इन द मनी ही है सारा। 403 की ये पुट या 406 में मिल रही है, तो दिस इज़ एज गुड एज अ फ्यूचर। तो ये जिसने भी खरीदा है 24 जून वाली को, और आज आप देखिए वापस से मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस किस ने बाइंग करी है इंडेक्स पुट के अंदर। तो इंडेक्स पुट में बायर्स हमारे देखने को तो वैसे तो सब लोगों ने बाय करा है, बट इट कुड बी DIIs ऑल्सो, हो सकता है DIIs ने भी बाय करी हो, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। हालांकि 3894 का है डेटा, ये तो आइदर FIs हैं या DIIs हैं मोस्ट लाइकली, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर मुझे लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि एक तरीके से ये वाली पुट बाय करना इज एज गुड एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट करने के बराबर है। तो अगर बाज़ार ऊपर नहीं जाता, यहाँ से नीचे चलना शुरू होता है, तो ये काफ़ी अच्छे से पूरी तरीके से इन द मनी ही रहेगा। और अगर हम नीचे भी देखें तो नीचे यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी 15,500 पर भी कुछ एक्टिविटी दिख रही है थोड़ी सी। आई जस्ट होप कि ये कवर्ड राइटिंग हो कि यहाँ पे सेल किया जैसे और यहाँ पे बाय कर लिया, इन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे बाय कर लिया, तो मार्जिन उसमें जो है वो कम लगता है, तो उसकी वजह से हो सकता हो। बट वो 16,200 तो क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। और मैं नहीं समझता कि 24 जून जो कि मंथली एक्सपायरी है उसमें इन द मनी पुट रिटेलर बाय करके जाएंगे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक साथ इतना दिमाग चलाना जो है वो रिटेलर्स नहीं करते। ये सर्टेनली स्मार्ट मनी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पे भी। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। तो यहाँ पे भी देखिए कॉल जो बाय हुआ है और राइट हुआ है स्मार्ट मनी के द्वारा बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि 35,000 पे कॉल राइटिंग हुई है और बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो अनलेस की बाज़ार इसके ऊपर ही खुले सीधा गैप अप और यहाँ सस्टेन कर जाए, अदरवाइज ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि राइटिंग बहुत हैवी है यहाँ पे। तो बाज़ार का इसके ऊपर खुलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इक्वल फाइट यहाँ पे भी दिख रही है, लेकिन हमने देखा है कि आज पुट राइटिंग जो है वो रिटेलर करके गए हैं, यानी अगर बाज़ार यहाँ से नीचे गिरता है तो उसमें प्रोज का और स्मार्ट मनी का दोनों का बेनिफिट क्लियर है, प्रोज और FIs का, क्योंकि वो बाज़ार को नीचे ले जाने में थोड़े से ज़्यादा ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल उनका मन बना हुआ है। चलिए हम लोग 24 जून भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हमें दिख रहा, ना ऑप्शन चेन में, ना कॉल साइड पे, ना पुट साइड पे। चलिए हम कंक्लूड करते हैं अब। सो कंक्लूजन में
पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक बुल मार्केट, शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, respect the levels and trade only on price action confirmation। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 13 जून संडे को है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्तों, जिन लोगों ने एनरोल करना है वो फटाफट कर सकते हैं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड लिंक या गूगल पे या पेटीएम आईडी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर, सो यू कैन मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। और ट्विटर हैंडल मेरा फॉलो कर सकते हैं अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि डेटा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो अगर हम यहाँ पे टोटलिटी में देखेंगे तो डेटा तो रिटेलर्स की तरफ से बुलिश है और बाकी जगह पे थोड़ा बियरिश दिखाई दे रहा है। तो इसलिए डिपेंडिंग हम उनकी बाज़ार खुलता किधर है, अगर 15,700 के ऊपर जैसे निफ्टी खुलता है, माफ़ कीजिएगा 15,800 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो एक, और वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है तो एक बाज़ार के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा सा ऊपर की साइड का मूव आ सकता है। लेकिन अगर बाज़ार उसके नीचे खुलता है तो मुझे और थोड़ी देर वहाँ सस्टेन करता है तो मुझे लगता है फिर बाज़ार वहाँ से नीचे की साइड पे जाना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कि बाज़ार कल खुलेगा कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड लूँगा। 15,800 के ऊपर खुल रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, या 15,800 के नीचे खुल रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं, तो ये बड़ा डिपेंडेंट इस समय है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में 35,000 के ऊपर खुल रहा है, सस्टेन कर रहा है, या नीचे खुल रहा है, सस्टेन कर रहा है, और वहाँ से प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रेड लूँगा। क्योंकि अभी बाज़ार जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लेवल्स पे है, थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस में बोल रहा हूँ, मनी मेकिंग हैज़ बिकम वेरी इजी। जब भी मनी मेकिंग इतना इजी हो जाता है बाज़ार में, तभी बाज़ार हमें सरप्राइज़ करता है। और ऐसा कोई सरप्राइज़ आए उससे पहले मैं एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि अगर हम हेज करके चलेंगे या स्टॉप लॉसेस ले करके चलेंगे, या एटलीस्ट हम थोड़ा सा ओवर लीवरेज ना होकर के चलें कि मार्जिन पे हम ट्रेड कर रहे हैं या कुछ। मैं कल भी ये चीज़ रिपीट करी थी, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लाइट रहेंगे तो आई थिंक हमारे ट्रेडिंग के रिजल्ट्स थोड़े से शायद बेटर आएंगे। क्योंकि लालच जो है, हमें हर स्क्रिप्ट भागती हुई अच्छी लगती है कि अरे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। थोड़ा सा अगर हमें कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन लॉस से बचना बहुत ज़रूरी है। ओवर लिवरेज्ड होंगे या बहुत ज़्यादा पोजीशंस होंगी जो मैनेज नहीं कर पा रहे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बाज़ार में ज़रा सी गिरावट आई तो जो जितनी तेज़ भागे हैं वो उतनी तेज़ी से गिरेंगे। और आपको पता ही है कि जब गिरावट आती है वो थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ होती है। सो इसलिए डिपेंडिंग कि बाज़ार किधर खुलेगा, मैं बहुत कॉशियस तरीके से ट्रेड लूँगा। मेरी प्रेफरेंस तो रहेगी कि शॉर्ट साइड का ट्रेड मिले तो और ज़्यादा बढ़िया है। और स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है थोड़ा सा भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है अभी कैश मार्केट के, दे विल कंटिन्यू टू परफॉर्म एज यूजुअल ऑन द लॉन्ग साइड। वहाँ पे लॉन्ग साइड में हमें ट्रेड्स मिलेंगे। तो जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है वो अभी कुछ दिन इंडेक्स में ट्रेड ना करके बल्कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड दैट टू ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस, BTST भी अवॉइड करें इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। तो वो ज़्यादा सफल मंत्रा है इस समय इस मार्केट से पैसा कमाने का, ताकि आपको एक लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ आप काम करेंगे और वो वहीं के वहीं निकल जाएगा। अगर कोई गैप डाउन भी हो जाता है बड़ा बाजार खुलने पे तो आपकी कोई पोजीशन नहीं होगी, तो यू आर वेरी मच सेफ। तो BTST थोड़ा सा मैं पर्सनली अब अवॉइड करूँगा गोइंग फॉरवर्ड, सीइंग हाउ द डेटा इज़ पैनिंग आउट। जब तक मेरे को थोड़ी सी और क्लैरिटी नहीं आती डेटा के अंदर, मेरी तरफ से अब BTST बिल्कुल अब बंद हो जाएगा। और इंट्राडे में मैं स्टॉक्स पे फोकस करूँगा रेदर देन ट्रेडिंग ऑन इंडेक्स में मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट के ट्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँगा। सो दैट विल बी माई ट्रेड फॉर मंडे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 15,800 और 35,000 के ऊपर खुल के बाजार सस्टेन करता है देन वी कैन हैव अ लुक ऑन द लॉन्ग साइड ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय।